सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन पर क्लिक करते ही पाएँ हर एक वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। इससे लास्ट जो दो वीडियो थे मैंने उसमें आपको DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि जो इंडक्शन मोटर में जो भी हम स्टार्टिंग मेथड्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कुछ मोटर को होने वाली कुछ हानियों से बचाने के लिए। जैसे कि हम करंट को कम करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, इससे बचाने के लिए। साथ ही हम रिलेस का भी यूज़ करते हैं, जिससे हम मोटर को अंडर वोल्टेज और ओवरलोड वोल्टेज से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। जैसे कि मैंने ये फिगर पहले बना रखा है, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। देखिए अब मैं आपको मैं इसका डायग्राम समझा देता हूँ। देखिए ये 3 फेज सप्लाई है, ये 3 फेज सप्लाई है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। ये जितना हमारा सा दिख रहा है ये, ठीक है, ये हमारी तीनों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो गई। और ये है हमारा स्विच, जिसको हम ड्यूटी स्विच के नाम से जानते हैं, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। ठीक है, ये हमारा हैंडल है, ठीक है, ये हमारा हैंडल हो गया। इस हैंडल के जरिए, इसको हैंडल के जरिए पकड़ के हम एक बार इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं और एक बार इसको अप और डाउन करने के लिए स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन को ऑन करने के लिए हम मशीन को डायरेक्ट स्टेटर, ये हमारा स्टेटर है, 1 2 3 वाइंडिंग दिख रही है, स्टेटर की वाइंडिंग है, और ये हमारा रोटर हो गया। ठीक, मशीन को हम डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी करंट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण हमारी वाइंडिंग जल सकती है ना। तो उससे बचाने के लिए हम पहले उस करंट को कम करते हैं। तो करंट को कम करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है ऑटो ट्रांसफार्मर का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 फेज सप्लाई को पहले इस हैंडल के माध्यम से इसको हम ऊपर उठाते हैं, जिससे क्या होता है, ये सब क्या होता है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही सब आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, करंट होने से 3 फेज सप्लाई डायरेक्ट स्टेटर पर ना आके अब क्या होती है, कनेक्ट होने के बाद सीधे पहले जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर पे, फिर यहाँ से कनेक्ट होके ये वाला पॉइंट है, इस पे कनेक्ट हुआ। इससे होते हुए इस यहाँ पे टैपिंग है, इस टैपिंग से होते हुए हमारे इस वाइंडिंग में आ गया, सेम इसी तरह से इस वाइंडिंग में आ गया, और सेम इसी तरह से स्टेटर की थर्ड वाइंडिंग में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारी मोटर स्टार्ट हुई वो हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब मोटर हमारी चलना शुरू कर देती है तो अपनी फुल लोड टॉर्क का जब अपना 80% 70 to 80% टायर जब कंप्लीट कर लेती है, तब हम क्या करते हैं, इस हैंडल को फिर से नीचे कर देते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर से इनको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं ना, ये क्रॉस वाली, और ये आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, ये नीचे आके इनसे कनेक्ट हो जाती है, इनसे कनेक्ट हो जाती है ये ठीक है, इनसे कनेक्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये मोटर जो हमारी 3 फेज सप्लाई से चलने लगती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या करते हैं हम लोग मोटर को स्टार्ट जब करते हैं उस समय हम उसको डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई नहीं देते। ये देखिए मैंने स्टार्ट लिख रखा है ना, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से। 3 फेज सप्लाई दिया, हैंडल को हमने घुमाया, ये सारे पॉइंट इससे टच हो गए। ठीक है, DP स्विच डबल पोल जो है सब इससे टच हो गया। 3 फेज सप्लाई से ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेपिंग के थ्रू होते हुए इस वाइंडिंग में और इस वाइंडिंग में पहुँच गई। ठीक, हमारी मोटर ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार्ट हो गई। जैसे ही 70 to 80% फुल लोड की ये स्पीड जो टॉर्क होता है वो 70 to 80% पहुँचता है, हम दोबारा इसको क्या करते हैं,
इस हैंडल घुमाते हैं और नीचे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। इनसे कनेक्ट कर देते हैं और मोटर हमारी 3 फेज सप्लाई से चलने लगती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टार कनेक्शन है, ये 3 फेज सप्लाई इस पे हम देते हैं, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। एक डायग्राम हमारा ये है, एक डायग्राम हमारा यहाँ पे ये है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा स्टेटर है, इस स्टेटर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि हम स्टेटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई ना दे के ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई क्यों देते हैं, वो यहाँ मैं आपको प्रूफ करके, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, देखिए, इन दोनों फेज का वोल्टेज मान लेते हैं ये V है, ठीक, ये हमारा V है। इस फेज में हमारा वोल्टेज होगा V/√3 हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम V1 मान लेते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस Z हो गया ये, और इधर ये करंट हो गया हमारा I, ठीक है। तो क्या हुआ, इस वाइंडिंग में हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, देखिए करंट तो इसमें सेम होगी, करंट तो हमारी इसमें सेम होगी ना, तो आपको पता ही है। तो हमारा यहाँ पे I की वैल्यू आएगी, I की वैल्यू क्या आएगी, I इक्वल टू V1, V/√3 की जगह V1 लिख सकते हैं ना, मान लिया हमने, तो V1/Z, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, हमने इसको यहाँ मान लिया, ठीक। ये हो गया हमारा जब हम स्टेटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई देते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, जब हम स्टेटर को एक सप्लाई दे रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की तरफ, तो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे इसको 3 फेज सप्लाई दिया, मान लिया ये हमारा 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है ये, ठीक, ये हमारा स्टेटर की वाइंडिंग है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, हमने इसको सप्लाई दिया V फेज, ठीक है। इधर हमारी को करंट चल रही है जिसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक। इस पे हमने इस वाइंडिंग पे इस स्टेटर की टैपिंग कर रखी है, इस वाइंडिंग में इस फेस की टैपिंग कर रखी है, और इसमें इस फेस में टैपिंग कर रखी है, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं इस स्टेटर में करंट फ्लो हो रही है I1 डैश, ठीक। अब ये वोल्टेज हमारा V/√3 है, ठीक, क्योंकि हमने इस टैपिंग को यहाँ एडजस्ट कर रखा है, मैक्सिमम पे नहीं एडजस्ट कर रखा है, मीडियम में, यानी कि हमने जो 3 फेज सप्लाई दी है वो कम करके दी है ना, देखिए आप, ठीक है। 3 फेज सप्लाई जो ने वोल्टेज दिया है वो कम करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला कि मतलब हम इस वोल्टेज को इनके बीच का वोल्टेज मान लेते हैं, ये कोई XV1 है वोल्टेज, ठीक, इनके बीच का, ठीक। अब क्योंकि इस स्टेटर की इस वाइंडिंग को वोल्टेज हमने यहाँ पे टैपिंग कर रखा है, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया XV1, इस पूरे वाइंडिंग का वोल्टेज, ठीक, और यहाँ पे इम्पीडेंस हमारा Z हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये हमारा XV1 हो गया और ये Z हो गया। अब हम यहाँ पर I1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो I1 डैश इक्वल टू क्या होगा, XV1/Z, XV1/Z, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर के टॉपिक पे। क्या होता है वो, N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू I2/I1 इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ से हम इस रिलेशन को उठाएंगे तो क्या होगा हमारा, V1/V2 इक्वल टू I2/I1, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या होगा, V1/I1 इक्वल टू V2/I2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पहली क्वेश्चन क्या मिली थी, मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ, I इक्वल टू मिला था हमें V1/Z, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी,
और I1 डैश मिला था वो था एक्स V1 बाय जेड। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हो गया V1, ये हो गया I1। ठीक है, यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी है, एक्स V1 है। देखिए ये जो हमारा इसकी जो वैल्यू है V2, ये हमारा प्राइमरी वाला था। ठीक है, अब इसके और उसके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, एक बार हम स्टेटर पे डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और एक बार स्टेटर पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या क्या रिलेशन फ़र्क पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे ये V1 है। ठीक है, और सेकेंडरी के लिए ये V2 है, मतलब कि हम इसको एक्स V1 को V2 कह सकते हैं ना। तो हम V2 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स V1 और I2 की जगह क्या रख सकते हैं हम, हमारा क्या है I1 डैश है। ठीक है, तो हम इधर रख देंगे I1 डैश। इस V1 से V1 कट जाएगा तो क्या मिला हमें, I1 इक्वल टू एक्स I1। ठीक, अब देखिए I1 डैश, अब इस I1 डैश की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होगा, I1 इक्वल टू एक्स V1 बाई जेड। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हो गया I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर V1 बाई जेड। अब इस V1 बाई जेड को हम देखें तो क्या है, यहाँ पे I है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर I, इसका आप रेशियो निकालेंगे तो I1 अपॉन I इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन निकल गया। तो इस रिलेशन से हमें क्या क्या मतलब निकला कि हम स्टेटर पर डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई देने जगह अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर थ्रू दे रहे हैं तो हमारा जो करंट है वो इसकी अपेक्षा स्टेटर पे कम जा रहा है। जो वोल्टेज कम जा रहा है, जो वोल्टेज कम जाएगा तो हमारा करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करना है, में मदद करता है। मैं आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की, तब मैंने आपको, अगर आपने मेरा DOL जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाला वीडियो है, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया है कि आपको न्यूमेरिकल के लिए किस फॉर्मूले को यूज़ करना है। मैंने उसको कैसे प्रूफ किया है मैंने उसमें बताया है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो TST यानी कि स्टार्टिंग करंट टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क FL इक्वल टू एक्स स्क्वायर I स्टार्टिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लिप है ये फुल लोड हो गया। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में उस समय जब क्वेश्चन में हमें ऑटो ट्रांसफार्मर दिया होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, एक बार मैं आपको ड्यूएल का फार्मूला भी आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ड्यूएल में जो हमने प्रूफ किया था उसमें आया था स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू फुल लोड पर स्लिप। ये फार्मूला उस समय आया था जब हमने DOL में इसको प्रूफ किया था। यानी कि जब DOL की बात, DOL से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो जाएगा तो उसमें हम इस न्यूमेरिकल का यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, सॉरी। और एक फार्मूला आपको बता दूँ, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू 1/3 स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू फुल लोड पर स्लिप। इस फॉर्मूले का यूज़ आप उस समय करेंगे जब न्यूमेरिकल में स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया हो। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप याद रख लीजिएगा। बाकी आपको मैंने तीनों जो होता है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो DOL स्टार्टर और आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर
और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये तीनों स्टार्टर मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ आपको। ये तीनों स्टार्टर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में ही यूज़ होते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ नहीं होते। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर खुद ही इंटरनल रेजिस्टेंस लगे होते हैं। मैं स्टार्टिंग में पहले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग के जितने भी मेथड्स है वो सारे क्लियर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।